मैनपुरी भाजपा केंद्रीय चुनाव कार्यालय पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल ने दिया बड़ा बयान। कहा, समाजवादी पार्टी किसी भी स्थिति में गढ़ को नहीं बचा पाएगी और रघुराज शाक्य के मैनपुरी से भारी मतों से विजय होंगे। कहा, विरासत तो नेताजी मुलायम सिंह यादव के नाम से थी, लेकिन अब यह विरासत को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे और समाजवादी पार्टी की जीत नामुमकिन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही जनता के हित में कार्य किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जो कहते थे कि मैनपुरी नहीं आना पड़ेगा, तो विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार मैनपुरी में ही पड़ा रहा। इससे साफ साबित होता है कि समाजवादी पार्टी को भाजपा का डर है। उसका एक सिंपल सा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15-20 साल के इतिहास में सबसे कठिन चुनाव था 2019 का लोकसभा चुनाव, जिसमें बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया था। और वो दोनों वो पार्टियां हैं जो उत्तर प्रदेश में 4-4, 5-5 बार सरकारें गठबंधन से भी बना चुके हैं और अकेली दम पर भी पूर्ण बहुमत की बसपा ने भी और सपा ने भी सरकार बनाई। 7 से 12 बसपा और 12 से 17 उन दोनों का गठबंधन था और उन नेताओं में वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता है। इसके बावजूद बहुत बड़े कद्दावर नेता स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी केवल 94,000 वोटों से ही अपना चुनाव जीत पाए थे। इतना स्पष्ट कोई बोलता नहीं है राजनीति में। बीएसपी अपने दम पर आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, इवन मैनपुरी लोकसभा में कम से कम 1 लाख वोट डाल देती है। अब 19 और 22 के इस उपचुनाव में ये फर्क आ रहा है कि अब बसपा का गठबंधन नहीं है, 1 लाख वोट कम हो रहा है। ऊपर से मुलायम सिंह यादव जैसे कद्दावर नेता प्रत्याशी नहीं है, तो 1 लाख डालती है और 94 से जीते, तो उसका मतलब होता है कि 6,000 से वो हार जाते हैं अगर गठबंधन नहीं होता। लेकिन राजनीति सांख्यिकी पर नहीं चलती है। गठबंधन के बावजूद कार्यकर्ता का गठबंधन के बाद बहुत मनोबल बढ़ता है, जो अब नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी अकेले इस स्थिति में चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है और केंद्र सरकार की 19 से लेकर 22 के बीच में तमाम कल्याणकारी योजनाएं गरीबों तक पहुंची हैं। राज्य सरकार को भी लगभग 8 महीने सरकार चलाने का पुनः मौका मिल गया है। इस दौरान भी बहुत सी योजनाएं और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मैनपुरी के लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत ख़राब लॉ एंड ऑर्डर को भुगता है। यहाँ पर सपा की सरकार में प्लॉट सुरक्षित नहीं होते थे, दुकानें सुरक्षित नहीं होती थी, मकान सुरक्षित नहीं, बहू बेटी सुरक्षित नहीं होती थी। बच्चा जब तक स्कूल से घर नहीं आ जाता था तो माँ चिंता करती थी कहीं उसका अपहरण तो नहीं हो गया। व्यापारी अपनी दुकान बंद करके जब तक घर नहीं आ जाता था पत्नी परेशान रहती थी, थैला तो नहीं छिन गया, गोली तो नहीं लग गई। रात में किसानों ने खेतों में पानी लगाना बंद कर दिया था क्योंकि अपहरण होते थे। इसलिए मैनपुरी की लोकसभा बिफोर और आफ्टर का अंतर ज़्यादा महसूस कर सकती है और वो कर भी रही है, क्योंकि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, जिसकी और लोग यही चाहते हैं कि उनकी बेटी स्कूल जाए, घर आ जाए, उनके प्लॉटों पे कब्जा ना हो, उनके मकानों पे कब्जा ना हो, फर्जी बैनामे ना हो, अपहरण ना हो और ख़ास तौर से नौकरियों में मुख्यमंत्री या कहीं से सूचियां ना दी।